हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ फिर से एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है कवित्व और कवित्व को लिखने वाले हैं भूषण साहब। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भूषण जी के बारे में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पढ़े हैं, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी भूषण जी के बारे में अच्छी तरीके से जान गए होंगे। तो अगर आप लोग भूषण जी के बारे में नहीं पढ़े हैं तो रिक्वेस्ट है कि जाके पढ़िए और आनंद उठाइए इस चैप्टर का। ठीक दोस्तों, यह कवित्व जो लिखा गया है छत्रपति शिवाजी के बारे में लिखा गया है और यह जो कवित्व है यह छत्रसाल से संबंधित है। ठीक दोस्तों, यह जो कवित्व है दो भाग में है। ठीक, दो कवित्व है कहने का मतलब है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पहला कवित्व है, इसके बाद जो है दूसरा कवित्व है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? जिसमें जो है शिवाजी की शौर्य के बारे में बताया गया है और इसका बखान किया है। ठीक, मतलब शौर्य मतलब बहादुरी, वीरता। ठीक ना, समझ रहे हैं आप लोग? शौर्य का मतलब, बखान का मतलब होता है तारीफ, प्रशंसा, मतलब विस्तार रूप से किया गया वर्णन को जो है बखान कहते हैं। ठीक, समझ गए यहाँ तक? क्या किया है भूषण साहब छत्रपति शिवाजी के बारे में? उसका शौर्य का चर्चा किया है, यानी कि बखान किया है। उसके बहादुरी के बारे में विस्तार रूप से वर्णन किया है इस कवित्व में। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि इन सबों का मतलब आप लोग जान गए होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं क्लास को। और दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। आनंद में मग्न हो जाइए और किताब को जो है अपने आगे रख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। आइए पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोहा पढ़ते हैं कि इंद्र जिमी जंभ पर बारव ज्यों अंब पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। क्या कहा दोहा हम लोगों का? आइए फिर से पढ़ते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, इंद्र जिमी जंभ पर बारव ज्यों अंब पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। आइए अर्थ को समझते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने अर्थ को समझते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से आगे का अर्थ समझेंगे, यानी कि आज भी अर्थ उसी तरीके से समझेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। आइए समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां में कवि भूषण शिवाजी यानी कि छत्रपति शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं, शौर्य मतलब वही क्या, शौर्य का मतलब हो जाता है आपका बहादुरी, वीरता। बखान मतलब तारीफ, उस पर तारीफ करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार का राज है जिस प्रकार इंद्र पर यम पर, सॉरी, जिस प्रकार इंद्र का यम पर है क्या राज है। ठीक, इंद्र भगवान का किस पर है? यमराज पर राज चलता है हर समय। उसी प्रकार से जो है शिवाजी का मलेच्छ है। ठीक, और समुद्र की अग्नि पर, अग्नि का, समुद्र की अग्नि का पानी पर, और राम का दंभ से भरे रावण पर। ठीक, क्या है? मलेच्छ है शिवाजी के। शिवाजी का चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं इस पर। ठीक, किस पर? इंद्र भगवान पर, यम पर, समुद्र पर, अग्नि पर, राम का दंभ से रावण पर। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला दोहा क्या कह रहा है हम लोगों का। कह रहा कि पौन बारी बाह पर शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विराज है। पंक्ति क्या कहने का कोशिश कर रहा है, थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। कि पौन बारी बाह पर शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विराज है। आइए अर्थ को बिल्कुल ही आसान शब्दों में और अपने शब्दों में समझने का कोशिश कर रहे हैं। शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है, मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार हवाओं का बादल पर, भगवान शिव का रति के पति पर यानी कि कामदेव पर, और परशुराम का सहस्र बाहु पर है। ठीक, इन पंक्तियों में भूषण ने, कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी के शौर्य की तुलना हवाओं से शिव भगवान और परशुराम के साथ की है। इसका शौर्य, शौर्य का मतलब क्या बताया आपको? बहादुरी। ठीक, उनके बहादुरी का यहाँ पे बखान किए हैं कौन? भूषण साहब। किसका? छत्रपति शिवाजी का। ठीक, समझ गए इस पंक्ति का मतलब भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला दोहा क्या है हम लोगों के पास। आइए दोहा है कि दाबा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर,
अब भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। क्या है दोहा को, आइए फिर से समझते हैं कि दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। ये अर्थ को बिल्कुल ही आसान शब्दों में समझते हैं। शिवाजी का मलेच्छ उसी प्रकार राज है जिस प्रकार जंगल की आग का वृक्ष के डालों पर है। ठीक, इस प्रकार है शिवाजी का मलेच्छ उसी प्रकार राज है, किस प्रकार कि जिस प्रकार जंगल की आग वृक्ष की डालों पर होती है, चीता का हिरणों के झुंड पर और हाथी पर सिंह का राज है। ठीक, इन पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना जंगल की आग से की है और चीता और सिंह के साथ की है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, अगर यहां तक समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पंक्ति क्या हम लोगों के पास अगला दोहा। आइए, पहला कवित्व का लास्ट दोहा है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, पढ़ रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि तेज तंब अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। क्या है कि तेज तंब अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ये अर्थ को समझते हैं कि छत्रपति शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार उजाले का अंधेरे पर या कृष्ण का कंस पर राज है। ठीक, समझ रहे हैं कि शिवाजी का मलेच्छ उसी प्रकार राज है जिस प्रकार उजाले का अंधेरे पर कृष्ण का कंस पर राज है। ठीक, कृष्ण जी का कंस पर राज नहीं है, मारा है उसको भाई कृष्ण जी। कंस कौन थे? कृष्ण जी का मामा जी थे। ठीक, यानी कि राज किए हैं उस पर, मारे हैं उसको, दर्शन दिए हैं उसको विष्णु भगवान। ठीक, समझ रहे हैं? चलिए, इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी की शौर्य की तुलना उजाले और कृपा के कृष्ण के साथ की है। इसके साथ की है शिवाजी का शौर्य की तुलना उजाले और कृष्ण के साथ की है। दोस्तों, आशा करता हूं कि पहला कवित्व का मतलब आप लोग बिल्कुल ही आसान शब्दों में समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस शानदार तरीके को यहाँ पर बरकरार रखते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा कवित्व क्या कहना चाह रहा है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे कवित्व की ओर। आइए समझते हैं कि निक्षत म्यांते मयूखय परलय भानु कैसी, अफारे तम तोम से गयंद दन के जाल को। किसके जाल को? गयंद दन के जाल को। आइए दोहे को फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा समझिएगा कि निक्षत म्यांते मयूखय परलय भानु कैसी, अफारे तम तोम से गयंद दन के जाल को। आइए अर्थ को समझते हैं कि छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलयंककारी सूर्य से उसकी किरणें निकलती है। प्रलयंककारी सूर्य, अभी देखिए गर्मी का महीना है, ठीक ना, इतना जो है अभी गर्मी पड़ रहा है, तो सूर्य क्या है? प्रलयंककारी सूर्य है, उसकी किरणें निकलती है उससे। तथा वह गयंद अर्थात हाथियों के जाल को इस प्रकार तितर बितर कर देती है जैसे सूर्य की किरणें अंधेरों को चीरते हुए प्रकाश की ओर ले जाता है। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला दोहा क्या कहना चाह रहा है कि लागती लपकी कंठ बैरीन के नागिनी सी, रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन की माल को। आइए फिर से समझते हैं दोहे को, पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लागती लपकी कंठ बैरीन के नागिनी सी, रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन की माल को। आइए अर्थ को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि भूषण ने छत्रसाल, उसका जो है कृति है, किसका? भूषण साहब का छत्रसाल जो कृति है, ठीक ना, ठीक, उस पर जो है वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन की नागिन की तरह लिपट जाती है। आपकी तलवार जो है शत्रुओं के गर्दन से क्या करती है? नागिन की तरह लिपट जाती है। और रुद्र किसको कहते हैं? शिव भगवान को कहते हैं, जो प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुंडो यानी कि सिर की माला अर्पित कर रही है। यह आपकी तलवार, किसकी तलवार? छत्रपति शिवाजी का तलवार। ठीक,
क्या कर रहा है कि जो है उन्होंने प्रसन्न शिव को प्रसन्न करने के लिए सिर की माला अर्पित कर रही है। काट काट के यह आपकी जो तलवार है नागिन की तरह शत्रुओं के गर्दन पर जो लिपट जाती है। ठीक, समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला दोहा क्या कहने का कोशिश कर रहा है कि लाला क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली होगा यहाँ पे दोस्तों। हो में हर्षुकार छूट गया, इसके लिए दिल से सॉरी। ठीक ना, आइए पढ़ते हैं कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। आइए अर्थ को समझते हैं कि कवि कहते हैं कि हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का कहां तक बखान करूं, मतलब कहां तक इसका जो है तारीफ करूं, प्रशंसा करूं। आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंककारी है जो शत्रुओं के समूह को नष्ट कर रही है। आपकी तलवार का मैं कहां तक जो है इसका विस्तार रूप से इसका वर्णन करूं। आपकी जो तलवार है अत्यंत ही प्रलयंककारी है जो शत्रुओं को क्षण भर में मृत्यु की गोद में सुला देती है। ठीक दोस्तों, ऐसा संबोधित कर रहा है भूषण साहब किसको? छत्रपति शिवाजी को। ठीक दोस्तों, समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा कवित्व का लास्ट दोहा कि प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका की किलकी कलेयु देती काल को। क्या है दोहा, ये फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सी कल की कलेयु देती काल को। ठीक, आइए अर्थ को समझते हैं। थोड़ा सा दोहा हमको गड़बड़ लग रहा है, मतलब क्या गड़बड़ में, इसका गड़बड़ का मतलब यह नहीं कि गलती है, थोड़ा सा यहाँ पे मेल नहीं खा रहा है। ठीक ना, जैसे हम लोग सूरदास के पद को किए, ठीक ना, तुलसीदास के पद को किए, उस तरह से यहाँ पे मेल नहीं खा रहा, थोड़ा अलग है, गड़बड़ाना नहीं है, एकदम शांतिपूर्वक पढ़ाई को जारी रखना है। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंककारी है जो शत्रुओं के दल का संहार करती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद देती है। कलेयु का मतलब होता है नाश्ता कराना या भोजन कराना। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं यहां तक? चलिए आइए फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सी कली की कलेयु देती काल को। कवि कह रहे हैं कि हे राजन, आपकी तलवार जो है बहुत ज्यादा ही प्रलंककारी है जो कि शत्रुओं के दल को देखते ही उसको जो है मृत्यु के घाट उतार देती है। ठीक, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे काली माता को प्रसन्न करने के लिए ही यह शत्रु का मतलब जो इसका जो संहार कर रही है, इसको प्रसन्न करने के लिए ही प्रसाद दी जाती है। किसको? काली मैया को। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ही आसान शब्दों में आज के इस कवित्व को जो भूषण द्वारा लिखित है यह समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग अब तक कल्चरल क्लासेस के इन सारे वेबसाइट से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और अनेकों फायदा उठा सकते हैं। तो आज हम लोग जो है कवित्व जो है बिल्कुल ही आसान शब्दों में और अपने शब्दों में पढ़ने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ से इससे ज्यादा आसान तरीका आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। आपको जो है दोहा दिया हुआ है, उसके नीचे में हिंदी अर्थ दिया हुआ है, एकदम शानदार तरीके से पढ़िए। तो दोस्तों इस यह जो आपका पीडीएफ है आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए जाके बिल्कुल ही शानदार तरीके से डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई को जो है जारी रखिए। किसी भी कारणवश अपने पढ़ाई को आप बाधित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की क्लास को जरा भी अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को जमकर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और कवित्व चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।